Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about the branches of biology. इसका जो पहला पार्ट 1 था वो हमने पढ़ा था, लेकिन सेकंड जो लेक्चर है यानी जो सेकंड पार्ट है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी का वो आज हम वो पढ़ेंगे। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल यानी क्लास 9 बायोलॉजी है, चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इसमें जो लेक्चर नंबर 1.2 में जो पार्ट 2 है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी का वो आज वो हम पढ़ेंगे। पहला जो टेनो वाला जो ब्रांच है एंटोमोलॉजी। अगर हम इस वर्ड को देखें एंटोमोलॉजी में हम बेसिकली किस चीज को स्टडी करते हैं? एंटोमोलॉजी इज बेसिकली द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट। यानी जब हम इंसेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं तो बायोलॉजी का जो ऐसा ब्रांच जिसमें हम इंसेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं तो ऐसे ब्रांच को हम क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। यानी इंसेक्ट क्या चीज है? यानी एंटोमोलॉजी में तो हम इंसेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। इंसेक्ट क्या है? व्हाट इज इंसेक्ट? इंसेक्ट क्या है? इंसेक्ट ऐसे एनिमल्स होते हैं या ऐसे इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके 6 लेग्स होती हैं। यानी जो कीड़े मकोड़े होती हैं, यानी जो हशरात होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इंसेक्ट। यानी इंसेक्ट की स्टडी को हम क्या कहते हैं? ये हम कहाँ पर स्टडी करते हैं? वो हम एंटोमोलॉजी में स्टडी करते हैं। इन द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। यानी जो इसके बाद जो ब्रांचेस हैं जेनेटिक्स। यानी जेनेटिक्स के अगर हम इस वर्ड को देखें जेनेटिक्स, बेसिकली जेनेटिक बायोलॉजी के एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम किस चीज को स्टडी करते हैं? जिसमें हम जीन के बारे में स्टडी करते हैं। ये एक और डिफिनीशन भी है कि जेनेटिक्स में बेसिकली बायोलॉजी के एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं जो कैरेक्टर ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। यानी वालिदैन से बच्चों में जो कैरेक्टर मुंतकिल होती है, जो कैरेक्टर ट्रांसफर होती है, इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। यानी बेसिकली ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर किस तरह ट्रांसफर होता है, ये बेसिकली जीन के थ्रू ट्रांसफर होती है। यानी ये सारा स्टडी हम कौन से बायोलॉजी ब्रांच में करते हैं? ये बेसिकली हम जेनेटिक्स में करते हैं। जेनेटिक्स में बेसिकली द डील विद द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। यानी जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं, यानी ऐसा स्टडी करते हैं जो कैरेक्टर ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होते हैं? ये जीन की जरिए जो होती है ये कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होती है, यानी ट्रांसफर होती है। तो इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। व्हाट इज जीन? जीन है क्या चीज? तो इसमें हम बेसिकली जीन के बारे में स्टडी करते हैं। यानी जो कैरेक्टर ट्रांसफर होती है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में तो ये जीन के जरिए ट्रांसफर होती है। यानी बेसिकली जीन है क्या चीज? जीन जो होती है, अगर हम एक सेल को देखें, एक सेल के अंदर जो होती है न्यूक्लियस होती है। यानी न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होती है। क्रोमोसोम के अंदर जो होती है डीएनए होती है। डीएनए की एक सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। जीन बेसिकली एक स्पेसिफिक ट्रेट, एक खास किस्म की कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में जितनी भी कैरेक्टर होती है, आई कलर होती है, नोज होती है, एयर कलर होती है, ये सारे कौन कंट्रोल करते हैं? बेसिकली जीन। ये कैरेक्टर जो होती है हमारे बॉडी में ये कौन कंट्रोल करता है? ये जीन कंट्रोल करता है। यानी जीन कहाँ पर होती है? ये सेल की न्यूक्लियस जो होती है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम जो होती है, क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए होती है, यानी डीएनए के एक हिस्से को हम जीन कहते हैं। यानी क्रोमोसोम डीएनए ये आगे हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ, लेकिन हम जेनेटिक्स में बेसिकली जीन के बारे में स्टडी करते हैं। जो कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होती है, ट्रांसमिट होती है, तो ये जीन के जरिए ट्रांसमिट होती है। ये बेसिकली ये सारा स्टडी हम कहाँ पर करते हैं? ये हम जेनेटिक्स में करते हैं। इसके बाद होता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम इस्तेमाल करते हैं। किस चीज के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हैं? फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी इंसान की फलाह व बहबूद के लिए यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम इस्तेमाल करते हैं। इसके फायदे के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम इस्तेमाल करते हैं इंसान की
फलाह व बहबूद के लिए यानी ह्यूमैनिटी के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो ऐसे ब्रांच, बायोलॉजी का ऐसा ब्रांच जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसान की फलाह व बहबूद के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसकी स्टडी हम कहाँ पर करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी इज द स्टडी ऑफ यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर द बेनिफिट्स एंड वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। यानी बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा बायोलॉजी का ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं, किस चीज को स्टडी करते हैं? यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम इस्तेमाल करते हैं किस मकसद के लिए? फॉर द बेनिफिट्स एंड वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी इंसान के फायदे के लिए, इंसान की फलाह व बहबूद के लिए, इंसानियत के लिए हम ये इसको इस्तेमाल करते हैं इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को, कि इसकी इंसान की बेनिफिट के लिए, फायदे के लिए हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ब्रांच को हम क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इसके बाद होता है एनवायरमेंटल बायोलॉजी, यानी हमें इस वर्ड से पता चलता है एनवायरमेंटल बायोलॉजी, यानी इसमें हम किस चीज को स्टडी करते हैं? यानी एनवायरमेंट का, यानी एनवायरमेंट किस चीज को कहते हैं? हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें होती है, एनीथिंग विच सराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें होती है वो हमारे एनवायरमेंट, माहौल है, वो हमारा माहौल है। यानी एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं बेसिकली किस चीज के बारे में? एनवायरमेंट और किसके दरमियान? इंटर रिलेशनशिप, यानी ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट के दरमियान जो इंटर रिलेशनशिप होती है। यानी एनवायरमेंटल इज बेसिकली ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, यानी ये एक बायोलॉजी का ब्रांच है which deal with the interrelationship of organism and their environment, यानी ऑर्गेनिज्म का ताल्लुक, यानी ऑर्गेनिज्म का जो इंटर रिलेशनशिप होता है एनवायरमेंट के साथ, वो कौन से, वो हम कहाँ पर स्टडी करते हैं? वो हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। यानी एनवायरमेंट, ये क्वेश्चन एराइज होता है कि एनवायरमेंट, हम कहते हैं कि एनवायरमेंट का जो इंटर रिलेशनशिप होता है ऑर्गेनिज्म के साथ, यानी तो इस इंटर रिलेशनशिप जो होती है ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट के दरमियान, तो इसको वो हम कहाँ पर स्टडी करते हैं? इसके दरमियान जो रिलेशनशिप होती है वो हम स्टडी करते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी में। यानी इंटर रिलेशनशिप का मतलब क्या होती है? एनवायरमेंट में क्या चीज़ आती हैं? एयर होती है, टेम्परेचर होती है, वाटर होती है, सारी क्या होती है? एनवायरमेंट्स में आता है। यानी अगर इसके अलावा जो एनवायरमेंट में जो चीज़ें होती हैं वो किस तरह इफेक्ट करती हैं, यानी अगर वो एनवायरमेंट में एयर या टेम्परेचर या ये चीज़ें नहीं होती तो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर किस तरह इफेक्ट पड़ सकती है। यानी बेसिकली इसका जो इंटर रिलेशनशिप होता है एनवायरमेंट्स और जो ऑर्गेनिज्म के दरमियान, इसकी जो रिलेशनशिप होती है वो रिलेशनशिप हम कहाँ पर स्टडी करते हैं? वो हम स्टडी करते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी में। इसके बाद होता है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में बेसिकली अगर हम वर्ड को देखें, पैरासाइटोलॉजी इज बेसिकली ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें हम किस चीज को स्टडी करते हैं? पैरासाइट के बारे में स्टडी करते हैं। यानी इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट। तो ये क्वेश्चन एराइज होता है कि व्हाट इज पैरासाइट? पैरासाइट क्या है? यानी पैरासाइट हम उस चीज को कहते हैं जो हमारे बॉडी से के अंदर जो होता है ये डिजीज भी काज कर सकते हैं, यानी वहां पर होस्ट के अंदर जो होती है वहां पर डिजीज भी काज कर सकते हैं और खुद के लिए शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं और वहां से फूड भी लेते हैं। यानी पैरासाइट हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो फूड भी अपने लिए शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं और वहाँ से खुराक भी लेते हैं और इसके साथ साथ रिटर्न इसके वापसी में ये क्या करता है? इसकी वापसी में ये इसमें डिजीज भी काज कर सकते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल खोल रहे हैं, मस्कीटो एक क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है, यानी इस मस्कीटो जो होती है एक पैरासाइट है। मस्कीटो जो होती है ये किस तरह, यानी वहाँ से डिजीज भी काज कर सकते हैं और इसके साथ साथ वहाँ पर खुराक भी इससे लेते हैं, खुराक भी लेते हैं और यहाँ पर शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं। यानी पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसके बाद होता है सोशियो बायोलॉजी, यानी सोशियो बायोलॉजी में बेसिकली वर्ड से जाहिर होता है, इसमें हम स्टडी करते हैं सोशल बिहेवियर ऑफ सम एनिमल्स के दरमियान। यहाँ पर हमने स्टडी किया एनवायरमेंटल बायोलॉजी में एनवायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो रिलेशनशिप होती है। यहाँ पर हम सोशल बिहेवियर ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो सोशल बिहेवियर होती है, एक एरिया में रहती हैं, एक स्पेसिफिक एरिया में जो एनिमल्स रहते हैं इसके दरमियान जो होती है जो बिहेवियर होती है, सोशल बिहेवियर जो होती है वो किस तरह ट्रीट करते हैं दूसरी एनिमल को, तो वो हम कहाँ पर स्टडी करते हैं? वो हम सोशल बायोलॉजी में हम
सोशल बिहेवियर जो होती है एनिमल्स का वो हम स्टडी करते हैं, यानी ह्यूमन का, बीस का, एंड्स का, ये हम कहाँ पर स्टडी करते हैं? सोशल बियोलॉजी में। फार्माकोलॉजी में बेसिकली हम ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं। ड्रग की ये चीज है, ड्रग एक ऐसी सब्सटेंस को हम कहते हैं जिसकी एनिमल पर पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकती है और एनिमल पर नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकती है। यानी ड्रग एक ऐसी सब्सटेंस को कहते हैं जिसके पॉजिटिव इफेक्ट भी होती है और नेगेटिव इफेक्ट भी होती है एनिमल पर। यानी इसमें हम बेसिकली फार्माकोलॉजी में ड्रग की स्टडी करते हैं और इसके साथ साथ जो ड्रग की इफेक्ट होती है ह्यूमन बॉडी पर वो हम यहाँ पर फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।